नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड फिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पटना यूनिवर्सिटी में बीए और एमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ है जो न्यूज़ आया है पेपर में, उसी को इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी पटना यूनिवर्सिटी का बीए का जो भी सिलेबस है पार्ट 1 का, वो सभी सब्जेक्ट का ऑनर्स का सिलेबस अपलोड किया जा रहा है। और वो धीरे धीरे हर एक एक करके सबका अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसका पीडीएफ जो है चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और अगर आपको अभी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है उसमें कोई दिक्कत है तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम यहाँ हैं। आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विवेक जस्ट विवेक से, और फेसबुक पे कर सकते हैं dean.ambrose के। तो चलिए आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बीए का एडमिशन चल रहा है और बीए में अभी 8वीं मेगा सूची जारी कर दी गई है। ये जो मेगा सूची है इसमें जो सीट दिखाया गया है कि म्यूजिक में इतना सीट बचा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैथ में यहाँ दिया हुआ है, मैथ में 1 सीट है, संस्कृत में 9 सीट है, उर्दू में 9 सीट है, मैथिली में 4 सीट है, पर्सियन में 5, म्यूजिक में 2, होम साइंस में 1, अरबी में 1, बंगाली में 1। तो ये ऐसा नहीं है कि अब सीट एकदम ख़त्म ही हो चुका है। आप बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो सीट है अभी अनरिज़र्व के लिए है। यानी अभी रिज़र्व का जो है, रिज़र्व का भी अभी कुछ कुछ सीट बचा हुआ है। वो भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सब सब्जेक्ट में भी है जो सीट बचा हुआ है रिज़र्व में। तो ये जब आज का काउंसलिंग जो होगा और इस काउंसलिंग के बाद भी एक और काउंसलिंग लिस्ट निकलेगी जिसमें रिज़र्व वैसे स्टूडेंट जो रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी को लिए होगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब जो हमारी एडमिशन प्रक्रिया चलती है तो उसमें होता है ऐसा है कि जो अनरिज़र्व का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी, अनरिज़र्व का मतलब होता है सारी कैटेगरी। तो इसमें जो जो सारी कैटेगरी सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, जैसे मान के चलिए कोई एससी का स्टूडेंट को भी आ गया है इसमें, तो वो होता क्या है कि वो उस वक्त अपना कास्ट क्लेम कर लेता है। तो जब रिज़र्व का जब कट ऑफ लिस्ट निकलेगा तो उसमें वो एससी सीट भरा रहेगा पहले से ही, क्योंकि उसको तो एक एससी कैंडिडेट ही लिया है लीगल रूप से। तो इसीलिए हमारे पास जो भी फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि आप लोग जाइए, और जाना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है सभी कैटेगरी को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि अगर वो म्यूजिक होम साइंस नहीं लेना चाहिए अनरिज़र्व के थ्रू, तो उसी में अपना वो कैटेगरी क्लेम करके कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेकर जाइए, और उसी में अपना वो कैटेगरी क्लेम करके है जो सीट बचा हुआ है उस कैटेगरी में। जैसे एससी कैटेगरी में 2 सीट बचा हुआ है जो कि इसमें आपको नहीं शो करेगा, जो कल 8th कट ऑफ लिस्ट जो निकला है उसमें आपको नहीं शो करेगा, लेकिन कैटेगरी में भी सीट बचा हुआ है जिसके लिए आगे निकाला जाएगा। तो उससे अच्छा क्यों ये क्यों ना हो कि आपको अनरिज़र्व के थ्रू ही जाएँ और अपना कैटेगरी क्लेम करके अपना जो सीट है वो ले लें। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सारी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए न्यूज़ पढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय में बीए की 8वीं मेगा सूची शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इसकी काउंसलिंग के लिए शनिवार को व्हीलर सीनेट हॉल में छात्रों को बुलाया गया। बीए में काफ़ी कम सीट खाली हैं, 40 अंक कट ऑफ गिरा है। बीकॉम में ईबीसी ईडब्ल्यूसी की काउंसलिंग आज। बीकॉम में ईबीसी व ईडब्ल्यूसी की काउंसलिंग शनिवार को होगा। वहीं बीसी व एससी की काउंसलिंग 21 दिसंबर को होगी। ये देखिए आगे का भी यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया है। बीकॉम में ईबीसी ईडब्ल्यूसी की काउंसलिंग शनिवार को होगी, वहीं बीसी व एससी की काउंसलिंग 21 दिसंबर को होगी। तो बीकॉम का भी जो हमारा अपडेट है इस वीडियो में है। और बीएससी में स्पोर्ट्स कोटा महिला वर्ग की काउंसलिंग आज देखिए बीएससी का भी स्पोर्ट्स कोटा का है जो काउंसलिंग आज हो रहा है। बीएससी में स्पोर्ट्स कोटा में महिला वर्ग की काउंसलिंग शनिवार को होगा। हाँ, पुरुष वर्ग की काउंसलिंग 21 दिसंबर को होगी। यानी आज 19 है तो कल 20, परसों परसों है जो पुरुष का हमारा स्पोर्ट्स कोटा का है जो ट्रायल होगा और उसका काउंसलिंग होगा। आगे देखिए बायोटेक साइंस कॉलेज की काउंसलिंग संपन्न बीएन कॉलेज में आज। तो जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें हमारा पटना साइंस कॉलेज का जो हो गया है काउंसलिंग, और बीएन कॉलेज का आज काउंसलिंग है। स्नातक बायोटेक के लिए साइंस कॉलेज में काउंसलिंग शुक्रवार को आयोजित की गई। वहीं बीएन कॉलेज में काउंसलिंग शनिवार को होगा। इसकी जानकारी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। हाँ, एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग जा कर के चेक कीजिएगा ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन
मिलते रहें। ये देखिए, पीजी में एक बार फिर खुल सकता है पोर्टल, और पीजी में भी कुछ दिक्कत चल रहा था तो उसके लिए भी समस्या का समाधान किया गया है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में एक बार फिर विश्वविद्यालय को पोर्टल खुल सकता है। हालांकि शेड्यूल आज अभी जारी नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के एडमिशन इंचार्ज व स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर इनके झा ने बताया कि पीजी में एक बार फिर पोर्टल खोलने का विचार चल रहा है। इसके पीछे का कारण है कि फाइनल में कुछ वैसे भी छात्र हैं जिनके सेकेंड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, उनकी परीक्षा चल रही है, रिजल्ट आनी बाकी है। विश्वविद्यालय इस पर विचार कर रही है कि वो नामांकन से वंचित न रहें, इसलिए रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी करने और कुछ समय आवेदन के छूट देकर उनका आवेदन लेकर उन्हें समाहित कर लिया जाएगा। इसके बाद पीजी का सेंट्रलाइज कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो हमारा जो पीजी में एडमिशन चल रहा है उसमें यह भी निर्णय लिया जा रहा है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए उनका जो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया और साथ ही साथ पोर्टल भी खोला जाए ताकि उनका भी काउंसलिंग हो सके। तो विभागों में होगी काउंसलिंग। नामांकन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया विभागों में होगी। इसका शेड्यूल विभागवार जारी किया जाएगा। बताते चले कि इन सब में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए नामांकन के लिए काउंसलिंग अब जनवरी में ही होने की उम्मीद है। तो हमारा मास्टर डिग्री का अगर बात करें तो इसका एडमिशन है जो जनवरी तक चलेगा। तो ये हमारा हो गया बीए में जो हमारा एडमिशन चल रहा था उसके रिगार्डिंग। और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, जैसे पीयू में शिक्षा संकाय का गठन, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से एक है, 4 जनवरी से खोल दिए जाएंगे स्कूल कॉलेज व कोचिंग संस्थान। तो हमारा जो भी पटना में कोचिंग है वो खोल दिया जाएगा। और जो हमारा कॉलेज का अगर बात करें तो कॉलेज में हमारा सबसे पहले थर्ड ईयर 4 जनवरी से हमारा थर्ड ईयर का क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का करे या ना करे, लेकिन अगर ना भी करता हो तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर है जो बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 1 की भी क्लास स्टार्ट कर ही दी जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है और जो नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो टाइम पर ही यूनिवर्सिटी लेगा। और इस बार हो सकता है कि जो हमारा बीए बीएससी बीकॉम या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, ये तीनों मतलब हमारा जो वोकेशनल कोर्स है, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश हमारा हो गया, और बीबीए बीसीए और बीएमसी, ये सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, सिलेबस को इस बार कम किया जा सकता है। और ऑनर्स पेपर जो हमारा रेगुलर जो कोर्स है उसमें भी ऑनर्स पेपर में सिलेबस को थोड़ा कम किया जाएगा। तो ये भी न्यूज़ है। उसके बाद फिर ये देखिए, पटना विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक कोर में आर्ट्स बनी पहली पसंद। तो हमारा स्नातक कोर मतलब एमए, तो हमारे जो मास्टर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री में सबसे पहला है जो आर्ट्स सबका पसंद बना। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि सबसे जो स्टूडेंट जो अप्लाई किए हैं उनका पूरा ब्यौरा इसमें दिया हुआ है। मैं इसे पढ़ के एक बार सुना ही देता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक कोर विभागों में नामांकन की घंटी बज चुकी है। इस बार सबसे अधिक एमए कोर्स में नामांकन के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया। एमए में नामांकन के लिए 4540 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। देखिए, एमए में कितना है, 4540। इसमें राजनीतिक विज्ञान में 661, अंग्रेजी में 603 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। बांग्ला में 9 और मैथिली में 27, पर्शियन में 14 आवेदन आए। सबसे कम आवेदन कला संकाय के तहत गणित व सांख्यिकी में क्रमशः 2 आए। साइंस संख्या में सबसे अधिक गणित में 956, जीव विज्ञान में 937 व सबसे कम सांख्यिकी में 120 आवेदन आए। एमकॉम में 1392 आवेदन आए। मगध महिला कॉलेज में एमए के लिए 285 व साइंस के लिए 122 आवेदन आए। पटना कॉलेज में 254 आवेदन आए। पढ़िए नलिनी रंजन की रिपोर्ट। तो आप ये हमारे जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने हमारा रिपोर्ट बनाया है, जिसमें से देखिए संख्यावार आवेदन हमारा एमए में हमारा कितना हो गया, 4540, एमएससी में 3743 और 1392 एमकॉम में। अगर बात करें कॉलेज की तो हमारे 6 कॉलेज है पटना विश्वविद्यालय में। 22,000 विद्यार्थी है विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज में। ये ध्यान देखिए, 22,000 स्टूडेंट पढ़ता है पटना यूनिवर्सिटी में, इसीलिए थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस में लेट होता है, चूँकि यहाँ बीए बीएससी बीकॉम
उसके बाद वोकेशनल कोर्स, उसके बाद फिर बीएड जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी का होता है उसका काउंसलिंग है। ऊपर से जो हमारा पार्ट 1, सेकंड, थर्ड और पीजी में सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है वो सारे साथ ही साथ चल रहा है, चूँकि कॉलेज बंद था, कुछ हो नहीं रहा था। ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है और बीए पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब का एग्ज़ाम है, ये सब एक साथ नहीं हुआ करता था। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबका एग्ज़ाम हो जाता था, उसके बाद है जो एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती थी। लेकिन इस बार है जो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। अभी पीजी यूजी और पीजी दोनों का एग्ज़ाम भी साथ चल रहा है और आप सभी का एडमिशन भी साथ चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेट होता है। इसीलिए अभी तक बीबीए और बीसीए जो है उसका भी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, वो जल्द ही जल्द आ जाएगा 1 से 2 दिन में। और जो रिज़र्व कट ऑफ लिस्ट है बीएससी और बीकॉम ये दोनों सब्जेक्ट का भी जल्द ही जल्द आ जाएगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और स्टार्टअप विजेताओं की हुई सीड फंडिंग देखिए, हमारा पटना विश्वविद्यालय में ही हमारा जो व्हीलर सीनेट हाउस में कल है, जो जैसे कि आप अगर स्टार्टअप में बिलीव करते हैं, खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं, तो इस तरह की जो हमारी प्रोग्राम हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और जो बिहार सरकार के द्वारा भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसको भी हमारे यूनिवर्सिटी, मतलब ज़्यादातर हमारे यूनिवर्सिटी में ही पुरस्कृत किया जाता है और हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आप लोग आइए और ये सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कीजिए। ये एक अच्छा न्यूज़ था, इसीलिए हमने आपको सोचा कि दिखा दें। और फिर लास्ट में एक वही बात है कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे 4 से, ये हर एक पेपर में ये न्यूज़ दिया गया है। इसका मतलब और ये जो हमारे बिहार का आपदा प्रबंधक टीम है इसने ये फ़ैसला लिया है, तो ये फ़ैसला पर बहुत अच्छी तरह से अमल किया जाएगा। और जो बीए पार्ट 3 की क्लास है पटना यूनिवर्सिटी में 4 तारीख से, तो वो कंफर्म होनी है। अब देखना है कि पार्ट 2 और पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता है या नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो का अंत होता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और जो हमारी जो आगे क्षमता हो और आगे बढ़ते जाए। और आपके लिए जो हम लोग बुकलेट तैयार कर रहे हैं, जो बीए में हम लोग 4-5 सब्जेक्ट का भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो जो बुकलेट तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें मोटिवेशन मिले। आप हमारे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और आप खुद भी हमें लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।